करते हैं बिहार सरकार को भी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। ये प्रमुख बातें हैं। इसके बाद हमारे पास दर्जनों साथी आए हैं जो अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसमें देखा गया है कि प्रायः 4-5 प्रकार का प्रॉब्लम सब लोगों ने सुनाया है जो कॉमन है। यानी कि अगर 2 दर्जन आदमी आए हैं तो 2 दर्जन समस्या नहीं है, समस्या 10-5 ही है जो सबके साथ है। उसको हम पहले आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि आज 1,20,000 लोगों का ये प्रमाण पत्र बांटने जा रहे हैं। और जैसा मालूम हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10,000 लोगों का नाम डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, और रिजल्ट होना चाहिए था 1,10,000, लेकिन 1,20,000 को कैसे दिया जा रहा है फिर नौकरी, जो हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। यानी 10,000 को बैकडोर से पैसा लेकर के ये लोग बहाल कर रहे हैं, भाई भतीजा बात करके बहाल कर रहे हैं, या फिर बाहरी लोगों को मौका देने के लिए वो 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा चार्ज है जो हम लिख करके ऑलरेडी दिए हुए हैं अध्यक्ष को भी और माननीय मुख्यमंत्री को। तो इस पर भी आप लोग तवज्जो देंगे। और ये बहुत बड़ा एक शिकायत हम लोगों का है कि आखिर 10,000 हमारे उम्मीदवार को उन्होंने छांट दिया था, तो फिर 1,20,000 कैसे नियुक्तियां बांटी जा रही है। इसमें गड़बड़ है। इसमें लोग चाहते हैं कि मांगते हैं सबूत, तो इसका सबूत से बढ़कर के क्या हो सकता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और जो हमसे मांगते हैं सबूत उनसे। और दूसरी बात कि आज बहुत ढोल बजाया जा रहा है, बहुत उत्साह मनाया जा रहा है कि 1,20,000 को हम लोग नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जब एनडीए सरकार थी तो 3,70,000 लोगों को नौकरी दी थी, तो इतना ढोल नहीं बजा था। और जब 3,70,000 को नौकरी हम लोगों ने दिया था एनडीए की सरकार में, तो उसमें सभी बिहारी थे। और आज हम चार्ज करते हैं कि 1,20,000 जो बहाली ये लोग कर रहे हैं, उसमें 48,000 वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी नियोजित हैं, वो नियोजित शिक्षक हैं। तो फिर 48,000 को अलग से नौकरी देने का ये जो ढोल पीट रहे हैं, ये फार्स है। तो कहने का मतलब मात्र 72,000 को नौकरी की कवायद हुई है, और उसमें भी 50% के आसपास बाहर के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये बिहार के लोगों को वास्तविक 25,000 या 30,000 लोगों को ये नियोजन दे रहे हैं। तो बिहार के लोगों को 20-25,000 का नियोजन दे करके इतना ढोल बजा रहे हैं, और इतना गांधी मैदान में ये किया गया है। और जब 3,70,000 को नौकरी दी गई थी तो कोई ढोल नहीं बजाया गया है। हम कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार, ये एनडीए के लोग बात करने में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं, और काम करते हैं उसको बहुत प्रचार नहीं करते हैं। और ये लोग काम करते नहीं हैं लेकिन उसको प्रचारित करते हैं। ये हम चार्ज करते हैं इन लोगों को। और इसमें एक बात और है, यहीं पर बात उठती है। 2014-15 में बाज़ाब्ता डोमिसाइल नीति की घोषणा की गई थी। सन ऑफ द सॉइल की नीति है, भूमि पुत्र को तरजीह देना चाहिए। लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी आए और उसके पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रद्दी के टोकरी में डाल दिया है, जो बिहार के युवाओं के लिए एकदम खिलवाड़ है उनके भविष्य से। हम मांग करना चाहते हैं कि आज बिहार के नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर करके बाहर के लोगों को ला रहे हैं। डोमिसाइल से विषय पर जो नीति नहीं है, इसके चलते ये गड़बड़ियाँ हो रही है। इसलिए डोमिसाइल नीति अपनानी चाहिए और सन ऑफ द सॉइल की नीति मानते हुए बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए, जो नहीं दे जा रहे हैं। और इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का जो वैकेंसी है, लगभग इसमें तो नहीं दिया जी, 3600 समथिंग बिहार में शेड्यूल कास्ट के वैकेंसी रह गई है। और हमारे बच्चे
काफ़ी संख्या में हैं। कितना है? 31,042 सीटें खाली हैं और हमारा बहुत से शेड्यूल कास्ट के बच्चे और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी गई।